हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन को। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर पाई कॉस की पावर 4x अपॉन एक्स की पावर 4। ये इधर में काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। और पहली गलती यहाँ पे ये करते हैं कि बिना सोचे समझे एल हॉपिटल लगाना चालू कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप लिमिट का क्या होता है, एक्स को सीधे उठा के 0 रखो, कॉस 0, एक्स 0 रखो कि कॉस 0 होता है 1। क्या ये साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा अपॉन 0 की पावर 4। साइन पाई क्या होता है? तो क्या हम यहाँ एल हॉपिटल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म करने के बाद कि ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एल हॉपिटल में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नीचे एक्स की पावर 4 है। नीचे क्या है? एक्स की पावर 4 है, और एक्स की पावर 4 है तो कम से कम 3 बारी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल हॉपिटल बहुत महंगा पड़ेगा तुम। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ठीक है। दूसरी बात क्या करते हैं लोग, क्या ये 1 होता है? यार ये कॉमनली मिस्टेक करते हैं लोग। हमें ये तो याद रखना ही है, साथ में ये भी याद रखना है कि साइन 0/0 1 होता है। क्या होता है? साइन 0/0 1। क्लियर है बात? अब देखो जरा क्या मिस्टेक करते हैं। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो, इसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको उठा के 1 बोल देते हैं। गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये x को 0 रखो तो साइन ये पाई बन रहा है। साइन पाई बाई पाई इज नॉट 1। इवन रख के देख लो यार, साइन पाई बाई पाई इज 0। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 99% बच्चे ये सब गलत करके आते हैं। क्या ये बात समझ रहे हो? सेम एंगल से डिवाइड मल्टीप्लाई तब करा जाता है जब ये वैल्यू 0 होती। ये वैल्यू 0 नहीं है, एक्स को 0 रखो, cos 0 1, ये पाई आ रहा है। क्या एग्री हो? ये मिस्टेक समझ में आ रही है सबको? यस। अब देखो करना क्या है, बताओ जरा। साइन पाई माइनस थीटा, हमें किसी तरह से, देखो एल हॉपिटल तो हम लगाने से रहे बिकॉज एक्स की पावर 4 है, बहुत लेंदी हो जाएगा। और जब एग्जाम में क्वेश्चन लेंदी हो जाता है अननेसेसरी, तो और आंसर नहीं आता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर फिर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ये एक अच्छा पॉइंट है, जरा देखो कैसे कर रहे हैं। साइन पाई माइनस थीटा, थीटा इज दिस, बोलो। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, जवाब दो। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब एक्स को जरा 0 रखो, cos 0 1, अब ये 0 बन रहा है। रख के देखो जरा, पाई माइनस पाई, cos 0 1 हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। अब ये साइन 0/0 फॉर्म बना सकते हो तुम। देखना जरा, अब इसके स्क्वायर से डिवाइड कर लो, और इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये साइन 0/0 1 बनेगा। क्या ये आइडिया क्लियर है? अब ये साइन 0/0 1 बनेगा। एक्स को रखो, ये cos 0 क्या आएगा 1। अब ये साइन 0/0 बन रहा है। तो ये मिस्टेक करते ही करते हैं लोग, या फिर नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। अब देखो 1 माइनस कॉस की पावर 4x
क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। बोलो। सो दिस इज फाइनली, देखो जरा ये क्या है, पाई स्क्वायर बाहर निकालो, 1 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, बोलो, डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 है। हाँ भाई चेक करो जरा, यहां तक सही है? बोलो। ये क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0, साइन 0 बाई 0 1। अब x को 0 रखो, cos 0 1, cos 0 1, तो ये 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या इवेंचुअली ये 4 पाई स्क्वायर आ रहा है। तो ये मिस्टेक को बहुत अच्छे से देखो, करके आते ही हैं लोग ये मिस्टेक। इसके बाद देखो ये वाला टाइप, यहां पे भी अक्सर एग्जाम में फंसते हैं लोग। लिमिट का पहला स्टेप होता है रख के देखो, 1 माइनस 1 0, और यहां 1 रखो tan पाई बाई 2, एंड tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी, एंड 0 इंटू इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0। काफी बच्चे ये गलती करके आते हैं, आप सबसे पहला आंसर 0 टिक कर आते हैं, बट 0 इंटू इंफिनिटी इज नॉट 0। 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जिसको तुम 1 बाय इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कर सकते हो, या इस इन्फिनिटी को 1 बाय 0 कर सकते हो। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0 बाय 0 फॉर्म है। क्या एग्री हो? पहली बात। दूसरी बात, क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, यार ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एग्जाम में कर नहीं पाते हैं लोग। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक याद रखना या तरीका याद रखना, और ये तरीका हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लिमिट का क्वेश्चन है, और x टेंस टू a है, a इज नॉन जीरो, फाइनाइट नंबर। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मतलब a 0 नहीं है और प्लस माइनस इंफिनिटी नहीं है। लेट्स से x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू 1, x टेंस टू -1, x टेंस टू हाफ, x टेंस टू पाई, व्हाटएवर। तो ऐसे केस में x माइनस a को t ले लो, और एज x टेंस टू a तुम्हारा t टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 को t ले लो, तो x अगर 1 की तरफ टेंड करेगा तो बताओ क्या t 0 की तरफ टेंड करेगा? बोलो। क्या 1 माइनस एक्स माइनस टी हो जाएगा? बोलो। x 1 प्लस टी हो जाएगा। बहुत ध्यान से फोकस करो, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और मैक्सिमम बच्चे उलझ जाते हैं इसी सब में, बहुत समय बर्बाद करते हैं या नहीं कर पाते। अगर 1 माइनस एक्स माइनस 1 टी है तो 1 माइनस एक्स माइनस टी, एक्स की वैल्यू 1 प्लस टी रख दो यहाँ पे, और बताओ tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा क्या कॉट थीटा होता है? बोलो। और कॉट को नीचे ले जाके लिख दो माइनस, और क्या हमें ये पता है लिमिट थीटा टेंस टू 0, tan थीटा बाई थीटा, क्या ये 1 आता है? बोलो। सो लिमिट t टेंस टू 0, ये t, ये tan पाई बाई 2 t, जो एंगल नीचे, जरा t को 0 रखो, tan 0 आ रहा है,
जो एंगल नीचे वही एंगल ऊपर, तो π/2 से मल्टीप्लाई करो, π/2 से डिवाइड करो, क्या tan 0/0 1, तो क्या ये इवेंचुअली 2/π आएगा। सी इज द राइट आंसर। तो आई होप एग्जाम में इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, बोलो ऐसी गलती दोबारा ना हो।